नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में आपका फिर से दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 6B डॉक्टर मनोज सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि चित्र में यहाँ दिया हुआ कि रेखाएं यल और यम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि जो यल रेखा दिया हुआ है और यम रेखा दोनों रेखाएं एक बिंदु यानी कि ओ पर क्या करी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी मतलब काट रही हैं। फिर आगे दिया हुआ यदि x बराबर 30 डिग्री, x का मान दिया हुआ कर y, z और u के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन करने के लिए हमको शीर्षाभिमुख कोण जानना बहुत जरूरी है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, देखिए जब दो कोई लाइन दिया हो, कोई लाइन क्या करो, दो लाइन दिया हो और दोनों एक दूसरे को क्या करें, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइन यहाँ पे L दिया हुआ है और दूसरी लाइन क्या है कि M दिया हुआ, और इस पॉइंट यानी O पे क्या करिए, ये इंटरसेक्ट करिए यानी काट रही है। तो जो ये एंगल बनेगा यानी ये एंगल ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी अपोजिट एंगल है, सामने का जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि इसका मान इसके मान के बराबर होगा और जो ये मान होगा इसका मान इस एंगल के बराबर, यानी इसका मान क्या होगा इसके बराबर, इसका मान इन दोनों के बराबर होगा। इसी बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसी कोण का हम लोग प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो इसको लिख लेते हैं। यहाँ दिया हो देखिए एक्स का मान दिया 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x डिग्री बराबर क्या दिया हुआ 30 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में जरूर दे देंगे कि कहाँ से दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको DM लिख देंगे। आगे देखिए दिया हुआ अगर यहाँ पे x डिग्री की बात करें तो x डिग्री का मान किसके बराबर होगा, z डिग्री। ठीक है, और y डिग्री का मान किसके बराबर होगा, u डिग्री, क्योंकि दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, इसका मान इसके बराबर और y का मान u के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि z डिग्री बराबर किसके बराबर होगा, x डिग्री की, और x डिग्री का मान हमको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए रीजन जरूर दे देंगे कौन सा एंगल हो रहा, यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने z डिग्री को x डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब देखिए z डिग्री का मान हमको निकालने के क्या, x डिग्री का मान यहाँ पर रख देते क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसलिए z डिग्री बराबर x डिग्री का मान देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो देखिए एक एंगल हमारे यहाँ पे निकल गया कि z डिग्री का मान यानी कि इसका मान हमने क्या किया निकाल लिया कि z डिग्री बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि ये क्या है, एक लाइन है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री का मान क्या होगा 180 अंश। इसको लिख सकते हैं कि एंगल यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं रैखिक युग्म के कोण, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिग्रहित। ठीक है, अब देखिए x डिग्री का मान हमको यहाँ से मालूम है कि x डिग्री बराबर क्या 30 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा प्लस y डिग्री, अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 30 को 75 कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो y डिग्री बराबर हो गया 180 माइनस 30, यानी माइनस कर देंगे क्या जाएगा, y डिग्री का मान हो जाएगा 180 में 30 माइनस करेंगे हो जाएगा 150। देखिए y का भी हमको यहाँ से मान मिल गया कि y डिग्री बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 150। अब देखिए z का मान निकल गया, y का मान निकल गया, u का मान निकालना है। तो देखिए y का जो मान होता है उतना है तो क्या होगा u का मान होगा, कैसे शीर्षाभिमुख कोण। फिर यहाँ लिखेंगे u डिग्री बराबर y डिग्री, कैसे होगा कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, या फिर लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण हो गया। यहाँ पे देखिए y डिग्री का मान मैंने निकाला कितना 150 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा u डिग्री बराबर ये भी हो जाएगा 150 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीनों देखिए मान आ गया। यहाँ पे निकालना क्या था, u का मान निकालना था z का और y का, तो देखिए u का मान निकल गया 150 डिग्री, y का मान निकल गया 150 डिग्री और z का मान निकल गया कितना ओनली 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल u बराबर 150, एंगल y बराबर 150, एंगल z बराबर 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया करा कि चित्र में y डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ कि 3y डिग्री, यहाँ पे दिया 2y डिग्री, तो यहाँ दिया 4y डिग्री। तो देखिए जो ये लाइन दिया हुआ है AD लाइन दिया हुआ है, एक सरल लाइन है, फिर FC एक लाइन है और यहाँ पे BE एक लाइन है। 3 लाइन दिया गया, तीनों एक इस पॉइंट पे यानी कि O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंगल बन रहे हैं। तो जो 2y डिग्री होगा ये इसके बराबर होगा, यानी कि AO B के बराबर होगा।
जो 3y डिग्री दिया हुआ है ये AOF का मान दिया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि DOC के, और ये जो मान होगा FOE ये 4y के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एंगल FOE बराबर एंगल BOC। देखिए क्या होगा, यानी कि FOE जो ये एंगल होगा इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो ब्रैकेट में जरूर दिखाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, जो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा एंगल FOE बराबर BOC। एंगल BOC का मान यहाँ पे क्या दिया, 4y डिग्री, तो BOC का मान रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 4y डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर AD की हम बात करें, AD एक क्या है, लाइन है, तो ये एंगल अब प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का जो सम होगा ये कितना होगा, 180 है, यानी कि ये 4y है, तो ये भी क्या हो गया, अब क्वेश्चन हमने दिखा दिया कि ये भी क्या होगा 4y। तो लिखेंगे चूंकि एंगल AOF प्लस एंगल FOE प्लस एंगल EOD बराबर क्या होगा, 180 अंश। क्योंकि देखिए क्या, ये तीनों मिल करके एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रैखिक युग्म कोण। ठीक है, अब देखिए तीनों का योग क्या होगा, 180 अंश, सबका मान हम रख देंगे। AOF का मान देखिए दिया हुआ AOF का मान क्या है, ये 3y डिग्री, FOE का मान दिया 4y डिग्री, और EOD का मान दिया 2y डिग्री। तो तीनों का जो योग होगा कितना होगा, 180 अंश, तो ये हम रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3y डिग्री प्लस 4y डिग्री और प्लस यहाँ लिख देंगे 2y डिग्री बराबर हो गया 180 अंश। अब सबको जोड़ लेंगे, 3y है, 4y है, 2y है, 3 4 7 2 9, यानी यहाँ लिख सकते हैं 9y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 180/9, तो यहाँ हो जाएगा 180/9, 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, यानी कि आ गया 20, यानी कि y डिग्री का मान क्वेश्चन में पूछा गया है कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि y डिग्री का मान क्या हो गया, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया करा कि चित्र में एक ही समतल में स्थित तीन सरल रेखा कौन है, यल है, यम है और यन। करा तीन सरल रेखाएं यल, यम और यन एक ही बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तीन रेखाएं हैं, एक बिंदु O पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं। आगे दिया करा यदि A डिग्री माइनस B डिग्री का मान क्या हो, 70 डिग्री, तो करा A डिग्री और B डिग्री के मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए दिया क्या क्या है, पहला यहाँ पे दिया हुआ है A डिग्री माइनस B डिग्री बराबर 70, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। अब देखिए दिया क्या क्या है, यहाँ दिया हुआ A डिग्री माइनस B डिग्री बराबर 70 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे तीन लाइन है, चूंकि यल लाइन ये है और ये यम लाइन है और ये एन लाइन है, और वो पे क्या कर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब भी तीन लाइन होगा तो ये टोटल जो एंगल होगा कितने का होगा, 180 अंश, यानी कि सरल रेखा पे जो बना कोण होता है कितने का होगा, 180 अंश का। तो इसको लिख सकते हैं A डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस B डिग्री बराबर 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस B डिग्री बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन हम देंगे क्या होता है, रैखिक युग्म कोण, यानी कि रैखिक युग्म के कोण क्या होंगे, ये होंगे, दोनों को तीनों को मिला के 180 बनना चाहिए। ठीक है, अब सबको रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए 20 को क्या करेंगे, 75 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा A डिग्री प्लस B डिग्री बराबर 180 माइनस 20 को 75 कर देंगे तो क्या जाएगा, -20, यानी कि A डिग्री प्लस B डिग्री बराबर कितना आ गया, 160 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए A डिग्री माइनस B डिग्री का मान 70 दिया और A डिग्री प्लस B डिग्री का मान दिया 160, तो दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो A देखिए दिया हुआ है कि A डिग्री माइनस B डिग्री बराबर 70 डिग्री, और दूसरा जो दिया हुआ है A डिग्री प्लस B डिग्री बराबर 160 डिग्री।
अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी डिग्री माइनस में, ये बी डिग्री प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए डिग्री और ए डिग्री, तो ये हो गया 2a डिग्री बराबर हो गया 160 और 70 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 7 6 13 हो जाएगा 230, यानी ये हो गया क्या, 2a का मान आ गया 230। तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 230, अब बट्टे हो जाएगा 2 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, और फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि a डिग्री का मान हमको यहाँ से क्या मिल गया, 115 डिग्री। ठीक है, देखिए दो एंगल मान हमको क्या करना है, दिखाना है, तो a डिग्री का मान निकल गया और b डिग्री का निकालना। तो ये देखिए a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें तो b का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 115 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब समीकरण 2 में जब रखेंगे तो यहाँ a डिग्री का मान हो गया 115 प्लस हो गया b डिग्री और बराबर क्या हो जाएगा 160। देखिए समीकरण क्या है, a प्लस b बराबर 160, एक जगह हमने रख दिया 115, b को उतार दिया और 160 दिया। तो क्या करेंगे, अभी 115 को हम पक्षांतर करेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा b डिग्री बराबर 160 डिग्री माइनस हो जाएगा 115, यानी कि दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में से 115 घटाइए, कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कि जो b डिग्री का मान क्या आ गया 45 डिग्री। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो गया a डिग्री का मान और ये हो गया b डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं क्या, a डिग्री बराबर 115 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया होगा कि चित्र में x डिग्री y डिग्री तथा z डिग्री के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या, दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, दोनों एक दूसरे को क्या करें, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 4 एंगल बन रहा है, x डिग्री y डिग्री z डिग्री और चौथा बन रहा है 110 डिग्री। तो देखिए क्या, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी y डिग्री का मान 110 के बराबर होगा, z डिग्री का मान x डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि y डिग्री बराबर 110 डिग्री, यहाँ लिख देंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए y डिग्री का मान तो यहाँ से हमको मिल गया। अब आगे देखिए क्या है, ये एंगल यानी कि ये टोटल एंगल ये और ये दोनों मिलकर कितना होगा 180 अंश। इसको लिख सकते हैं चूँकि z डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर कितना होगा 180 अंश, यानी कि ये टोटल मान कितना होगा 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा में बना कोण क्या होगा 180 अंश। इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म के कोण। तो यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म कोण। अब देखिए क्या, z को क्या निकालने के लिए 10 को क्या कर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ जगह z डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री घटा देंगे, क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ये किसका मान आ गया, z डिग्री का मान आ गया हमारा 70 डिग्री। देखिए दो मान निकल चुका है, एक y डिग्री का मान निकल गया, एक z डिग्री का मान निकल गया। ये भी हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि 3 मान पूछा गया, ये भी है आंसर। आगे दिया हुआ है कि x डिग्री का निकालना। x डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए z डिग्री का जितना मान होगा उतना ही मान क्या होगा x डिग्री का होगा, क्योंकि वो वर्टिकली क्या है अपोजिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री बराबर z डिग्री, और z डिग्री का मान क्या है 70 डिग्री, और यहाँ रीजन दे देंगे क्या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो देखिए अब x का मान क्या होगा z के बराबर होगा, और z का मान यहाँ पे दिया हुआ 70 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री, तो ये हो गया x डिग्री का मान। यानी देखिए तीनों मान हमारा निकल गया। पहला क्या हो गया, x डिग्री बराबर आ गया 70 डिग्री। ठीक है, y डिग्री का मान क्या है, यहाँ देखिए 110 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री, और फिर यहाँ पे z का मान क्या है 70 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री z का मान हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया होगा कि चित्र में यदि एंगल a बराबर 50 डिग्री, एंगल b बराबर 60 डिग्री, तो एंगल c, एंगल d, एंगल e तथा एंगल f के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए फिगर में 3 लाइन दिया हुआ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन ये है। तो जब 3 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, 3 में भी क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन एंगल कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे।
यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल ए का मान क्या दिया 50 डिग्री, तो ए कहाँ पे है, ये दिया हुआ 50 डिग्री, इसका मान क्या है 50 है, तो ये भी क्या होगा 50, यानी एंगल डी भी क्या होगा 50। तो यहाँ लिखेंगे डी डिग्री बराबर ए डिग्री। अब देखिए डी डिग्री का मान क्या होगा, डी डिग्री का मान ए डिग्री के बराबर हो, क्योंकि ये क्या होंगे, अगर इस लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें तो दोनों एक दूसरे कट रही हैं यहाँ पे, और एक दूसरे के क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ लिखेंगे डी डिग्री का मान किसके बराबर होगा, ए डिग्री के, और ए डिग्री का मान यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे पहले रीजन लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब इसका मान रख देंगे ए डिग्री का मान, यानी कि डी डिग्री का मान किसके बराबर हो गया, ए डिग्री के, ए डिग्री का मान दिया है यहाँ पे 50 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री, एक मान हमारा मिल गया। फिर अब देखिए क्या होगा, दूसरा मान क्या दिया हुआ है, ये बी डिग्री दिया हुआ है, तो बी डिग्री क्या होगा, यहाँ बी डिग्री ये जो मान होगा एंगल इसके बराबर होगा, यानी एंगल ई के। तो यहाँ फिर लिखेंगे ई डिग्री बराबर बी डिग्री, और बी डिग्री का मान कितना है, दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे पहले शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और बी डिग्री का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया बी डिग्री का मान दिया 60 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, बी डिग्री का मान और ई डिग्री का मान दोनों क्या हो गया 60 डिग्री। ये दूसरा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे देखिए क्या बचा, क्या डी डिग्री और ए डिग्री। अब देखो हमको मालूम क्या कि जो डी डिग्री का मान होगा वही ए डिग्री का मान होगा, यानी दोनों क्या आगे एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक का मान हम ज्ञात करें। तो कोई एक लाइन ऐसा ले लेंगे जिसपे तीनों एंगल मिल जाए और तीनों का योग दिखा देंगे 180 अंश। जैसे मान लीजिए ये लाइन लिया जाए तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री का मान क्या होगा 180 अंश होगा। अगर टोटल यहाँ बात करें इस लाइन पे तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री का मान कितना होगा 180 अंश। यहाँ लिखेंगे चूँकि ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री बराबर कितना होगा 180 अंश। कैसे होगा ये बता देंगे रैखिक युग्म कोण से। ये हो गया रैखिक युग्म अभिग्रहित या कोण। अब देखिए क्या ए डिग्री बी डिग्री सी डिग्री में हमको कौन कौन सा मान मालूम है। ए डिग्री का मान दिया है, बी डिग्री का मान दिया है, तो ए डिग्री का मान क्या है 50 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री प्लस बी डिग्री का मान दिया 60 डिग्री। अब प्लस सी डिग्री का मान हमको नहीं मालूम है तो यहाँ लिख देंगे ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए सी डिग्री का मान क्या हो जाएगा 180 और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 60 प्लस 50 कितना होगा 110 और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110। तो यहाँ लिख लेंगे 110, यानी कि सी डिग्री का मान क्या मिल गया 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए यहाँ पे सी भी मिल गया। अब देखिए 2-3 मान मिल गया हमको, डी डिग्री का मान मिल गया, ए डिग्री का मान मिल गया, सी डिग्री का मान मिल गया। तो देखिए जो सी डिग्री का मान होगा ये मान होगा वही क्या होगा एफ का मान होगा। एफ डिग्री बराबर सी डिग्री कैसे होगा शीर्षाभिमुख कोण, ये भी क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, ये देखिए सी डिग्री का मान यहाँ से हमको मिल गया 70 डिग्री, यानी एफ डिग्री का भी मान क्या होगा 70 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 4 वैल्यू पूछा गया था, सी डिग्री, डी डिग्री, ई डिग्री और एफ डिग्री। तो देखिए सी डिग्री का मान यहाँ पे मिल गया हमको 70 डिग्री, यहाँ पे डी डिग्री का मान मिल गया हमको यहाँ पे 50 डिग्री, ई डिग्री का मान मिल गया 60 डिग्री और एफ डिग्री का मान मिल गया यहाँ पे 70 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।